हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क और मेरा क्लर्क में क्या रहा और मैंने कितने अटैम्प्ट करे, सब चीज़ बताऊंगी। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि जब मैं यहाँ से गई तो मैंने अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके गई थी कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देख के जाऊँगी जिससे कि मेरा माइंड एट द एंड ख़राब हो, कि मतलब अच्छे करें लोगों ने, ख़राब करे हैं। तो वो सब मैंने अपने माइंड में पहले ही सोच लिया था कि मुझे ये सब नहीं करना और मुझे ये सब वीडियोस वगैरह देख के नहीं जानी है। बट जाते जाने से पहले ना मैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देख कर गई थी। और वो यस ऑफिसर वाले, मतलब मैम निमिषा बंसल मैम और अंकुश लांबा सर वगैरह डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें ये बता रहे थे कि मतलब बच्चों ने कितने अटैम्प्ट करे कितने नहीं करे। तो मैं ना मतलब 2 मिनट देखी थी बस वो मैंने वीडियोस, के बाद में मैंने बंद कर दी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं जो आता है जो पढ़ा है अब उस पर ही भरोसा करके जाना पड़ेगा। तो जब मैं गई तो वहाँ पे सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में मतलब बच्चे बोल रहे थे कि रॉन्ग नंबर सीरीज़, मतलब मुश्किल से 1-2 आई थी, पता नहीं नंबर सीरीज़ 1-2 आई थी। और पज़ल काफ़ी ट्रिकी थी, मतलब नहीं बच्चे कर पाए। मेरे को मतलब मैंने सुना, शायद बच्चे झूठ भी बोल सकते हैं, बट मैंने ऐसा सुना कि सेकंड शिफ्ट में ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उस जगह से उठ के चली गई थी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे किसी की नहीं सुननी है, मतलब मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए तो अच्छा, ख़राब जाए तो ख़राब, तो वो चीज़ देखी जाएगी। तो सीक्वेंस तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग ही गया था पहले कि इंग्लिश पहले आना है, फिर क्वांट आना है, फिर रीजनिंग आना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एग्ज़ाम देने जाते अंदर। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मैं तभी भी बिल्कुल कूल माइंडेड थी कि भाई जो होगा, अगर मुझे मुश्किल से पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 10 ही करूँगी, मतलब ऐसे माइंड से गई थी मैं। ठीक है। तो जैसे ही ओपन हुआ तो सबसे पहले आ गया था एरर वाले क्वेश्चन आ गए थे। तो एरर वाले क्वेश्चन, और वो भी वो वाले नहीं थे, ऑब्लिक वाले नहीं थे, ऐसे पूरी पूरी सेंटेंस दे रखी थी और उनमें छांटना था कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, शायद यही था क्वेश्चन। ठीक है। तो मैंने वो सारे स्किप करे क्योंकि मैंने कहा इधर मैं टाइम लगाऊंगी तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मैं गई सीधे सीधे आगे बढ़ती गई। तो आगे मेरे को रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन मिले और क्या नाम है, कॉलम मैच द कॉलम नहीं आया था, रिप्लेसमेंट वाले मिले। और स्पेलिंग वाले मिले कि मतलब इनअप्रोप्रिएट या स्पेलिंग गलत है, वो वाले मिले। फिर मैंने आरसी सॉल्व करा। आरसी का जो थीम था वो था कि एक विलेज है, उसके अंदर एक सैम करके लड़का है और वहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है। तो समथिंग लाइक ऐसे, मतलब मैं ना आरसी पूरा नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ स्किमिंग करती हूँ और फिर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करती हूँ। ठीक है। तो वो करा मैंने और फिर मुझे बाद में पता चला कि उसके अंदर एक क्वेश्चन था रिमोट वाला, रिमोट का अपोजिट बताना था। तो मुझे नहीं याद आ रहा था रिमोट का एसेसिबल होना था उसका आंसर, और मेरा वो गलत हुआ। वन, मतलब मुझे समझ में आ गया कि वन मेरा रॉन्ग होना है। ठीक है। उसके बाद में क्लोज टेस्ट आया। क्लोज टेस्ट तो आई होप पूरा ही सही होगा मेरा। ठीक है। तो मैं टोटल बता देती हूँ। इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट करे थे 21। हाँ, 21 मैंने क्वेश्चन कुछ अटैम्प्ट करे हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है। और मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने इंग्लिश में 21 करे हैं या फिर मैंने क्वांट में 21 करे हैं। ठीक है। तो इंग्लिश का मेरा ये रहा। और फिर मैं आई क्वांट पे। क्वांट में सच्ची बताऊँ, अर्थमेटिक मतलब कहीं समहाउ सही था, इजी था, बट मेरे से नहीं बना अर्थमेटिक। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन नहीं टच करा। एक का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था तो मैंने उसका आंसर मार्क करा, अदरवाइज मैंने अर्थमेटिक नहीं टच करा। 2 डीआई करी मैंने कंप्लीट, 2 डीआई करी। एक आई थी अ, उसकी थी क्या नाम है, 3 आपको मार्च मई जून ऐसे करके मंथ दे रखे थे, उसकी थी डीआई। और एक और डीआई थी जिसके अंदर आपको 2 फोल्ड और 3 फोल्ड करके कुछ ऐसा था, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ दे रखा था, वो था। तो 2 डीआई थी, वो मैंने पूरी करी। उसके बाद में आई थी सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने पूरी करी। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर था 1185 डिवाइडेड बाई 15। सिंप्लीफिकेशन में ये नंबर था, वहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी तो वो क्वेश्चन मैंने वहीं छोड़ दिया था। फिर मैं उसके बाद में आगे बढ़ी। बट फिर जब मुझे लगा कि मैंने हाँ पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया, जितना आता है उतना ही कर पाऊँगी, फिर जाके मैंने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करा तो वो क्वेश्चन फिर मेरा हो गया था। ठीक है। तो क्वांट में मेरे कुछ, मैंने बताया ना, इंग्लिश और क्वांट का ऐसे ही डाइस ही चल रहा है। 23 21 कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करे हैं दोनों में से। तो इसमें शायद 23 करे होंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और डीआई वगैरह मैंने पूरी करी है तो 23 करे हैं। ठीक है।
और फिर आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे आई तो रीजनिंग पे सबसे पहले खुल गए थे मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस ओपन हुए थे, जिसके अंदर आपको नंबर बनाने थे, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था, और आपको वर्ड फॉर्मेशन था। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में छोड़े, मैंने कहा आगे बढ़ो, उसके बाद में देखा जाएगा, एट द एंड टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि इसके चक्कर में पूरी पजल वगैरह रह जाती मेरी। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी उसमें नंबर सीरीज़ थी, मतलब नंबर सीरीज़ इन टर्म्स ऑफ जो अल्फ़ा न्यूमेरिक वाली होती, बट वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं थी, सिर्फ नंबर सीरीज़ थी। वो मैंने पूरी अटैम्प्ट करी। मैंने उसके बाद में पज़ल सॉल्व करी, पज़ल आई थी सर्कल वाली, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे थे। 2 रो वाली आई थी, 10% थे, 2 रोज थी, वो वाला मैंने सॉल्व करा। और मंडे मतलब वीक डेज वाला था, 3 पज़ल ये हो गई, और शायद मे भी एक और थी, पता नहीं थी। तो सारा मैंने क्वेश्चन करा, सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, सब कुछ था। तो ये मैंने टोटल अटेम्प्ट करे थे जब तक 33, और 2 क्वेश्चन मेरे वहाँ रह गए थे। तो फिर मैंने वो भी करे। उसके अंदर एक फॉरवर्ड बैकवर्ड में था, रिक्वायर वर्ड था, और उसमें बताना था कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में कितना बन रहा था। तो 1 बन रहा था इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड में, ठीक है। और जो वर्ड फॉर्मेशन था उसके अंदर SUIG, ये 3 वर्ड थे जिनको सेलेक्ट करके कोई वर्ड फॉर्मेशन करनी थी, और इससे कोई वर्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। तो मैं पहले बहुत कंफ्यूज थी कि मैं मार्क करूँ कि नहीं करूँ, बट मैंने कहा नहीं, फिर बाद में रिग्रेट हो कि पता चले कि मैंने बहुत कोशिश, क्योंकि मेरे पास में सारा पेपर करने के बाद में 5 मिनट बच गए थे, मतलब मैंने 15 मिनट में 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे अच्छे खासे। तो इसलिए मेरे को ये था कि मैंने कहा नहीं, कर ले यार, फिर बाद में रिग्रेट होगा। तो बाद में मैंने क्रॉस वेरीफाई करा, मतलब वेरीफाई करा साथ वाले बच्चों से, तो मेरे सही थे कि हाँ, रिक्वायर में सिर्फ एक ही बैकवर्ड फॉरवर्ड बन रहा था, और फॉर्मेशन सीरीज जो फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन था उसके अंदर कोई वर्ड फॉर्म नहीं करा था। तो ये मेरा पूरा सही था। तो रीजनिंग में मैंने पूरे 35 करे, मेरे पास में टाइम बच ही गया था, 5 मिनट लास्ट में बच गए थे, तो उसमें मैंने वो 2 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। टोटल मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जो टोटल अटैम्प्ट है वो 79 है। बट मैं थोड़ा डर है मुझे इंग्लिश को लेके, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत फ्लक्चुएट करती है मेरी इंग्लिश के अंदर। बाकी तो क्वांट और रीजनिंग तो मुझे पता है कि ठीक ही होगा, एक आधा नंबर कहीं कटेगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा वहाँ पे भी। सो बाकी देखते हैं। और आप लोगों का कैसे एग्ज़ाम हुआ है, कितने अटैम्प्ट करे हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर जिनका भी एग्ज़ाम अगले डेट पे है। बाय बाय।